at which material loses its elastic property, or it is the stress at which material cannot regain its original shape and size after removal of external force. क्या है yield stress? मतलब मटेरियल पे मैं इतना ज्यादा प्रेशर या फोर्स अप्लाई कर दूं तो दोबारा वो चेंज हो जाए, मतलब शेप चेंज हो रहा है उसका, बट शेप दोबारा चेंज होने के बाद वापस उस रिगेन नहीं होगा, ओरिजिनल शेप एंड साइज पे वो रिगेन नहीं हो पा रहा, मतलब उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को उस पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस कर चुकी है. सो द टेस्ट प्रेशर, अप्लाइड टेस्ट प्रेशर शुड नॉट एक्सीड द यील्ड स्ट्रेस. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है. अब कुछ मैं स्टैंडर्ड्स भी बताऊंगा. क्या वर्ड बोला मैंने मोइन? क्या सर? यील्ड स्ट्रेस. Applied should not be more more than or it should always be less than या should not be exceed than, जो भी वर्ड यूज करना है. Applied test pressure should not be more than, ये हाईलाइट करके लिखना. Yield strength. अब देखो मोस्टली जो स्टैंडर्ड्स हैं अकॉर्डिंग टू ASME सेक्शन 8, किसके लिए ASME सेक्शन 8? प्रेशर वेसल के लिए, फॉर द इक्विपमेंट ऑफ एंड प्रेशर वेसल. तो फॉर द हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट प्रेशर वेसल के लिए अकॉर्डिंग टू ASME सेक्शन 8 इज अ 1.3 टाइम्स ऑफ द डिजाइन प्रेशर. According to ASME सेक्शन 8, ठीक है, टेस्ट प्रेशर pressure is equal to the 1.3 times of design pressure. प्रोसेस पाइप के लिए कौन सा कोड है? B31.3 है ना? प्रोसेस के लिए. हाँ, इसमें भी पूरा नेम क्या है? ANSI B31.3 या ANSI B31.3. ठीक है, B31.3 फॉर प्रोसेस पाइप. प्रोसेस पाइपिंग है ना ये? प्रोसेस लेकिन मुझे सब पता नहीं. फॉर प्रोसेस पाइपिंग टेस्ट प्रेशर इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ डिजाइन प्रेशर. आप लोग भी इसको नोट डाउन करते जाओ. ये हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट जो किसी भी पाइपलाइन इक्विपमेंट में होती है, जब सबसे लास्ट स्टेज में चेक करने के लिए कि उस पाइपलाइन में या उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में कोई लीकेज तो नहीं है. तो जैसे स्टार्टिंग है, समझ लो, सब समझ में आएगा, ध्यान से. उसके बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ. क्लियर है? बट ये तो सब स्टैंडर्ड्स हैं. बट अपना मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो कोई क्लाइंट और कोई बहुत सारी कंपनीज क्या करेंगी, उनको इस मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ पता होता है. इसमें मेंशन होगा ये यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेट में इसकी वैल्यू लिखी हुई होगी. वो लोग इसके अकॉर्डिंग 1.5 टाइम्स 1.3 टाइम्स से भी ग्रेटर प्रेशर दे सकते हैं. वो लोग बोल सकते हैं हमको हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग 2.5 टाइम्स ऑफ डिजाइन प्रेशर चाहिए, तो आपको उस पर ही करना पड़ेगा. ठीक है, तो
देखो इसमें क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जो प्रेशर गेज अपने पास अवेलेबल है, प्रेशर गेज क्या है, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसको उस पर्टिकुलर पाइपलाइन या इक्विपमेंट के सबसे टॉप पार्ट पे उसको प्लेस करते हैं। टॉप पार्ट पे उसको रखते नहीं है, उसको उसमें पर्टिकुलर जो भी वॉल्व की पोजीशन होगी उसमें टाई करते हैं, ठीक है, फिट करते हैं एक तरह से का वो भी एक फिटअप है। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, अब देखो प्रोसेस पे आ रहा है, बट इससे पहले कुछ सेफ्टी पैरामीटर भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो कोई लीक टेस्ट ऐसा होता है जिसका डिज़ाइन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, डिज़ाइन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग जो टेस्ट प्रेशर यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी डिज़ाइन प्रेशर का मोर देन किसी केस में 2 टाइम्स ऑफ डिज़ाइन प्रेशर होता है। तो 2 टाइम्स ऑफ डिज़ाइन प्रेशर मतलब और भी ज़्यादा प्रेशर। ऐसे केस में सर पाइपलाइन का जो ये तो पाइपिंग का 1.5 टाइम डिजाइन ये पर स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू 31.3 बट स्टैंडर्ड है। तो फिर पाइपलाइन का फिर अलग होगा तो हाँ उसका अलग होगा, हर एक चीज़ का लिए अलग है। अब ये मैंने क्या बताया, सिर्फ ये कोड से बता रहा है, ये सेक्शन 8 इतना बता रहा है, मुझे इतना दोनों पता है। अभी बाकी का क्या इतना नहीं रट सकता है, आपको फिर वो सेक्शन बुक्स देखने पड़ेंगे, रेफर करना पड़ेगा। वो सब बुक्स नहीं है, वो सब पूरा इतने मोटे मोटे इतने सेक्शन होगा 31.3 का। तो देखो इस वैल्यू से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये सब क्या, अब स्टार्टिंग हाइड्रोस्टैटिक्स टेस्ट का जो प्रोसीजर होगा, जो स्पेसिफिकेशन होगा उसमें मेंशन होगा जो भी होगा। तो प्रेशर गेज को किधर फिट करना है, टॉप ऑफ द पाइपलाइन और द इक्विपमेंट। और प्रेशर गेज को ऑलवेज 11 to 1 o'clock पोजीशन में फिट करना है। 11 to 1 o'clock पोजीशन मतलब समझ रहा है, 11 से 1 के बीच में ये प्रेशर गेज आपका इस टाइप का होगा जो किसी इक्विपमेंट में पर्टिकुलर पोर्शन में फिट अप होगा इसका, ठीक है। तो इसमें जो रीडिंग होता है, देखो क्या होता है, ये ऐसा रीडिंग होता है प्रेशर गेज का, ऐसा रीडिंग करेगा। तो ये रिवर्स पोजीशन में नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इक्विपमेंट पाइपलाइन जैसे इधर से जा रही है तो उसको ऐसा नीचे लगा, नीचे वाले पोर्शन पे फिट किया है, तो उसके इसमें क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ये 6 o'clock पोजीशन हो जाएगा। तो इसको हमेशा पाइपलाइन के जस्ट वर्टिकली फिट अप करना है। कौन से पोजीशन में, 11 to 1 o'clock। इस पोजीशन में। तो इसको लिख लो प्रेशर गेज के बारे में। प्रेशर गेज इज ऑलवेज always placed or fit up at the top of the equipment, at the highest point of top of the equipment. इक्विपमेंट या पाइपलाइन, क्लियर है। नेक्स्ट, पॉइंटर ऑफ अ गेज, always in 11 to 1 o'clock position। नेक्स्ट देखो, अब इसकी भी एक लिमिट होती है। देखो प्रेशर गेज हमको कौन सा यूज करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट प्रेशर अप्लाई जो कर रहे हैं। अब उस टेस्ट प्रेशर को अप्लाई करने, जो हमने अप्लाई किया उसको मेजर करने की कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए इस पर्टिकुलर प्रेशर गेज में। जो भी हमने टेस्ट प्रेशर अप्लाई किया है उस टेस्ट प्रेशर को मेजर करने की एबिलिटी होनी चाहिए इसकी। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग वेट मेजर करते हो, किसी भी वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में उसकी लिमिट से ज़्यादा वेट अप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसी तरह इसका भी हमको एक पर्टिकुलर रेंज फिक्स करना होगा। तो रेंज होता है इस प्रेशर गेज का, रेंज ऑफ प्रेशर गेज। यही सारी चीज़ें आपको रटनी है जो आपसे पूछे जा सकते हैं क्लाइंट के द्वारा इंटरव्यू में।
ये होता है 1.5 to 2.5 टाइम्स ऑफ टेस्ट प्रेशर। ये टाइम क्या है सर? 2.5 टाइम ऑफ टेस्ट मतलब समझा नहीं सर। गुना। उतना गुना, 2.5 गुना। अच्छा, तो 2.5 टेस्ट गुना। प्रेशर यूज कर रहे हो उसका 2.5 गुना या 1.5 गुना। क्लियर है? Yes. तो हमने क्या किया, इसको टॉप पोजीशन पे प्लेस कर दिया वो पाइप पेंटर है कि पॉइंटर है? पॉइंटर पॉइंटर POINTER। सर इसका एग्जांपल एग्जांपल प्रेशर केस का प्रेशर कैलकुलेशन एग्जांपल हाँ कैलकुलेशन एग्जांपल कैलकुलेशन एग्जांपल। हाँ सपोज डिजाइन प्रेशर ट्वेंटी 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रेशर का यूनिट पता है ना? प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो फोर्स एक तरह का वेट हो गया, तो 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या है? प्रेशर है, डिजाइन प्रेशर। अभी हम लोग सपोज कोई पाइप लाइन का हम लोग क्या कर रहे हैं? हाइड्रो टेस्टिंग करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसीजर को चेक करेंगे कि हमको टेस्ट प्रेशर कितना अप्लाई करना है। ये क्या है? डिजाइन प्रेशर। मतलब उस पर्टिकुलर पाइपलाइन को इतना प्रेशर सस्टेन करने के लिए, इतना प्रेशर सस्टेन करने के लिए उस पाइपलाइन को प्रिपेयर किया गया, उसके अकॉर्डिंग उसकी थिकनेस ली गई है। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोसेस पाइप है तो इस सेक्शन को फॉलो करेंगे, या तो जो स्पेसिफिकेशन में मेंशन होगा वो फॉलो करेंगे। अभी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग 1.5 टाइम्स डिजाइन प्रेशर होना चाहिए। तो अपना टेस्ट प्रेशर क्या होगा? टेस्ट प्रेशर इज इक्वल टू द 1.5 टाइम्स ऑफ डिजाइन प्रेशर। तो ये इक्वल टू होगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 kg। ठीक है? ठीक है ठीक है 37.5। ठीक है, ये क्या हो गया? टेस्ट प्रेशर हो गया। इतना 37.5 प्रेशर को टेस्ट करना है। केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपको ये चेक करना है कि सेम यूनिट में ये प्रेशर गेज भी है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको उसमें कन्वर्ट करके आप टेस्ट करना है। अभी देखो प्रोसेस क्या, हमने प्रेशर गेज अप्लाई कर दिया। अभी उसके पहले हम लोग को एक बार क्लीनिंग करनी होती है। थोड़ा जो भी एरिया है, अगर उसमें कुछ ऐसा ऑब्स्टिकल है तो एक बार जस्ट एक कंप्रेस्ड एयर फ्लो करके उसको एक बार क्लीन कर लेना होता है। इसके साथ साथ आसपास के एरिया का कॉर्डन ऑफ किया जाता है। कॉर्डन ऑफ का मतलब क्या? उसको सील करना, वो फायर टेप होता है, वार्निंग टेप, ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इनकेस अगर कहीं पे लीकेज होगा तो बहुत ही हाई इंटेंस प्रेशर आसपास के एरिया में जाएगी, और उस प्रेशर किसी को भी वो हार्मफुल क्रिएट कर सकती है, वो हजारस है। ठीक है? अगर वो कोई प्रेशर लग गया तो इवन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही पॉइंटेड प्रेशर होगा। लीकेज बहुत ही स्मॉल पॉइंट पोजीशन से होगा और बहुत ही हाई प्रेशर है उस पर, तो लीकेज बहुत ही हाई प्रेशर फ्लो में होगा। तो थोड़ा ये सब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू नोट करना होता है सारी चीज़ों को। अभी देखो, अब आगे प्रोसेस कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या, कुछ सेफ्टी पॉइंट हमने नोट किए। देखो इसको परफॉर्म कैसे करें। एक इधर नोट में इधर लिख लो, कॉर्डन ऑफ द एरिया। तो पाइपलाइन का है सर, तो पाइपलाइन के हिसाब से हम चलेंगे API 1104 के अंतर्गत। हाँ? जैसा स्पेसिफिकेशन में मेंशन होगा, जो पाइपलाइन होगा, जो पाइपिंग प्रोसेस होगा, जो वेसल होगा, उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी टेस्ट प्रेशर है उनको उसको लेकर चलना है। आपको कुछ जरूरत नहीं है, आपके पास हर एक चीज़ का प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर में जो नहीं mention ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन कभी Question आप लिख रहे हो, आप बोल कभी सकते कभी हो। इंटरव्यू क्या पूछता है ये सब चीज़ें। अभी आप सर्च करोगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट प्रेशर फॉर द डिफरेंट प्रोसेस।
आपको बहुत सारे ऐसा नोट वाइज सेक्शन मिलेगा। कॉर्डन ऑफ द एरिया वेयर द टेस्ट इज कंडक्टेड। अब एक बार में सुन लो। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपना प्रेशर कितना 37.5, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाटर रिलीज करेंगे उसको, ठीक है। और इसका जो हाफ प्रेशर है उसके हाफ प्रेशर पे लेके जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, जो भी अपना टेस्ट प्रेशर है उसका हाफ। उसके बाद जो रिमेनिंग प्रेशर है, रिमेनिंग प्रेशर मतलब क्या होगा, सपोज इसका हाफ कितना होगा, 18 पॉइंट समथिंग होगा, सपोज 7 कुछ होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पाइपलाइन में 18.7 kg पर सेंटीमीटर क्यूब का प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसमें वाटर फिल करेंगे। अभी इसके बाद का जो रिमेनिंग 18.7 प्रेशर है उसको 5 स्टेप में इंक्रीज करेंगे, ठीक है। मतलब इस पे पहले हम लोग ले गए, एक ही साथ कंप्लीट प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि कंप्लीट प्रेशर एक ही साथ अप्लाई करोगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले उसका जो हाफ प्रेशर है टेस्ट प्रेशर का वो प्रेशर अप्लाई करना है उस पाइप में, और रिमेनिंग जो भी प्रेशर है उसको 5 स्टेप्स में अप्लाई करना है। क्लियर है? मतलब जैसे कि अभी इसको अगर डिवाइड बाय 5 करोगे, 5 स्टेप में करना है ना, तो इसको 5 करोगे तो ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मतलब हम लोग 3.5 प्रेशर इंक्रीज करेंगे, फिर थोड़ा सा रुकेंगे, फिर 3.5 एक बार और इंक्रीज करेंगे, रुकेंगे, 3.5 इंक्रीज करेंगे, रुकेंगे, ऐसा 2 बार और करेंगे। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे किस पे, टेस्ट प्रेशर पे, जो टेस्ट प्रेशर अपना है। अब हमको इस पर्टिकुलर प्रेशर पे उस पाइपलाइन को, उस इक्विपमेंट को होल्ड करना है एक पर्टिकुलर टाइम तक। अब ये होल्डिंग टाइम डिपेंड करता है कौन सा पर्टिकुलर पाइपलाइन है और किस टाइप का इक्विपमेंट है। मोस्टली होल्डिंग टाइम 15 मिनट भी होता है, 10 मिनट्स भी होता है, हाफ एन आवर भी होगा। बट जो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है उसमें जो होल्डिंग टाइम है वो 24 आवर का होता है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन में, ठीक है। तो अभी देखो होल्डिंग टाइम में क्या होता है, देखो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम हुआ तो क्या होगा, प्रेशर। तो कभी कभी क्या होता है, जो अगर होल्डिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, देखो होल्डिंग टाइम 24 आवर भी हो सकता है, जो भी मेंशन स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग होल्डिंग टाइम होगा। तो क्या करना होता है, टेम्परेचर सपोज इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो हमको टेस्ट प्रेशर अपना जो है वही मेंटेन करना है, यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा भी नहीं जाने देना है। तो हम लोग प्रेशर रिड्यूस करेंगे, टेम्परेचर कम हुआ, प्रेशर कम हो जाएगा पाइपलाइन के अंदर का, तो फिर क्या करना है, हमको वापस इंक्रीज करना पड़ेगा। तो पूरा उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में हमको प्रेशर की रीडिंग को मेंटेन करना है। प्रेशर की रीडिंग ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए, अगर होल्डिंग टाइम बहुत ज़्यादा है तो, क्योंकि टेम्परेचर चेंजेस से प्रेशर चेंजेस होता है। क्लियर है? होल्डिंग टाइम हो गया अभी। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले एक जो टॉप वाला वेंट होता है, एक प्रोसेस गेज अप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये सबसे टॉप पोजीशन में, तो इसके साथ साथ एक वेंट भी कनेक्ट करते हैं। वेंट क्या, वेंटिलेशन पता है ना, हमेशा देखो ये वेंटिलेशन है, अपने घर में भी देखे होगे तो सबसे टॉप पे लगा होता है। जब फैन वेंटिलेशन ऑन करते हैं तो क्या होता है, जो भी अंदर का एयर है उसको बाहर रख देता है। तो वेंट एक उस पाइपलाइन इक्विपमेंट में हम लोग फिटअप करते हैं, तो वो सबसे टॉप पे होगा। तो उसको जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, स्लोली प्रेशर रिलीज होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी जितने भी वाटर हैं उसको रिमूव कर लेंगे। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले जो टॉप की वेंटिंग है उसको क्यों ओपन कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कि अगर टॉप की वेंटिंग ओपन नहीं किया और हमने वाटर का फ्लो, तो देखो ड्यू टू ग्रेविटी होगा,
अभी तो जैसे हम लोगों ने प्रेशर जो भी हमने अप्लाई किया वो प्रेशर हमने रिमूव कर दिया, तो वाटर क्या होगा, तुरंत का तुरंत फुल प्रेशर जितना भी हो उसमें प्रेशर होगा उसके अकॉर्डिंग वो बाहर निकलेगा। बट इस टाइम में देखो उधर क्या है, हमने पहले ही वैक्यूम क्रिएट कर दिया, वाटर उधर गया तो क्या होगा, उस जो भी उस पाइपलाइन में एयर था, इक्विपमेंट में एयर था, उस पूरे एयर के प्लेस पे वाटर हो गया। अभी अंदर कुछ नहीं है, ओपनिंग के लिए सिर्फ एक ही जगह है, तो क्या होगा, सब का सब वाटर बाहर आ जाएगा और अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम। और वैक्यूम क्रिएट होने से हाई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो सकता है और इक्विपमेंट है वो पाइपलाइन ब्रेक हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए सबसे पहले वेंट की ओपनिंग करनी है। तो स्टेप्स क्या हैं वो लिख लो। प्रेशर अप टू द हाफ ऑफ अ टेस्ट प्रेशर, क्या करना है हमको, अप्लाई प्रेशर अप टू हाफ ऑफ द टेस्ट प्रेशर, ये फर्स्ट है प्रेशर अप्लाई करने से पहले। देन रिमेनिंग टेस्ट प्रेशर इन 5 स्टेजेस। अप्लाई देन थर्ड क्या है, होल्डिंग टाइम। As per given specification. डिपेंड्स अपॉन इसके बाद हमको क्या करना, होल्ड करना है अप टू होल्डिंग टाइम। होल्ड द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ इक्विपमेंट और सेक्शन ऑफ पाइप अप टू द होल्डिंग पॉइंट। इधर ऐसा लिख लो, फॉर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन होल्डिंग लाइन टाइम इज जनरली 24 आवर। ठीक है, और ये मोस्टली होता है हाफ टू 1 आवर। जनरली ऐसा लिख सकते हो, जनरली होल्डिंग टाइम इज इक्वल टू हाफ टू 1 आवर। क्लियर है? देन ओपन द वेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ओपन द वेंट और हाई लेवल पॉइंट। वेंट क्या है, ये हाई लेवल पॉइंट है। उसके बाद क्या होगा, सपोज वेंट ओपन कर दिया, पूरा का पूरा जो भी वाटर उसमें अप्लाई किया था, जो भी उसमें प्रेशर था, सबका सब रिमूव हो गया। अभी जो अंदर का सेक्शन, इंटरनल सेक्शन इक्विपमेंट का जो भी होगा वो क्या होगा, उसके आसपास के एरिया में वाटर से उसके में मॉइस्चर आ गए होंगे, तो सबको क्या करना है, हमको ड्राई करना है। उस सबको ड्रैग करना है, पूरे वाटर को ड्रैग मतलब बाहर निकालना है, और उसके बाद उस पूरे सेक्शन को हमको ड्राई करना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो गया, ड्रैगिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस। ड्रैगिंग एंड ड्राइंग। क्लियर है? टेस्ट आपका कंडक्ट हो चुका है। होल्डिंग टाइम में क्या है? होल्डिंग टाइम फॉर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन ये 24 आवर होता है, और जनरली होल्डिंग टाइम आधे घंटे से 1 घंटे का होता है। इतना यूज करते हैं, बट आपको कितना यूज करना जो भी आपके पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन में मेंशन है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ स्पेसिफिकेशन ही है, उससे हटके आपको काम नहीं करना है। उसमें जो मेंशन है वो सही है या गलत है उससे आपको मतलब नहीं है, बट आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। एक मिनट और भी कुछ बताना है। क्लियर है? एक चीज और मेंशन कर लो, जो मैंने लिखाया था ना स्पेशल नोट पॉइंट, टेस्ट प्रेशर क्या होना चाहिए, यील्ड स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। उसके पास एक चीज और नोट कर लो, सब लोग ध्यान से सुनो।
जो मैंने लिखाया था ना, टेस्ट प्रेशर शुड नॉट बी मोर देन यील्ड स्ट्रेंथ। हाँ उधर इधर लिख लो, उधर 80% to 90%। उसी जो टेस्ट प्रेशर होता है ये इक्वल टू होता है 80 to 90% ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है? मतलब जितना उस पता नहीं वो आप लोगों को ध्यान में है कि नहीं, हाँ मुझे ध्यान में है ना? मैं जो बोल रहा हूँ ना, जब कुछ ऐसा बोलता हूँ ना कि हाईलाइट कर लो उसको। देखो यहाँ पे लिखा है ना, अप्लाइड टेस्ट प्रेशर शुड नॉट बी मोर देन यील्ड स्ट्रेंथ। तो इसके आगे वाली लाइन में लिख लो ये वाला, टेस्ट प्रेशर। ऐसा कुछ टॉपिक रहता है तो मैं खुद देखो हाईलाइट करके लिखता हूँ। तो ये लोग अब भी ये सब जो है हैबिट क्रिएट करो, मल्टीपल पेन यूज करो, रेड ब्लैक ब्लू, कम से कम 3 पेन तो रखो। जो ऐसे पॉइंट उसको हाईलाइट करके रखो, तो फिर क्या है, जब आप कभी नोटबुक ओपन करोगे तो हाईलाइट पॉइंट पहले याद दिखेगा, तो फिर उस पर आपका पहला फोकस जाएगा। तो इधर आपका पूरा हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। इन केस अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में लीकेज आता है तो फिर आप चेक करोगे कि कौन सा वो जॉइंट नंबर है, कि कौन से पर्टिकुलर जॉइंट नंबर में लीकेज हुआ है। आइसोमेट्रिक डायग्राम में देखोगे, जॉइंट नंबर मैच करोगे, उस जॉइंट नंबर का रेडियोग्राफी टेस्टिंग सर्टिफिकेट, एनडीटी टेस्टिंग सर्टिफिकेट, वेल्डर कौन वेल्डिंग किया है, वो सारी चीज़ें फिर रिपोर्ट वापस आपको निकालनी होगी। फिर से आप उसका आरटी रिपोर्ट देखोगे कि आरटी रिपोर्ट ओके हो गया है, क्योंकि हम लोग हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट कब करते हैं, जब सब चीज़ होने के वो बाद सब चीज़ रिलीज हो चुकी होती है, आरटी वारटी सारी चीज़ें ऑथराइज हो चुकी होती हैं, उसके बाद हम लोग हाइड्रो टेस्टिंग करते हैं। बट फिर भी जॉइंट में लीकेज आ रहा है, इसका मतलब या तो रेडियोग्राफी सही से परफॉर्म नहीं की है, या रेडियोग्राफी टेस्टिंग का जो भी फिल्म